हाँ, अब देखिएगा, कल देखिएगा क्वेश्चन कुछ लिखाए थे हमने, उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, वो सभी बच्चे नोट कर लीजिए। पहले लेंस से संबंधित एक क्वेश्चन है, पहले हम बोर्ड पर लिखते हैं, वो सभी बच्चे देख लीजिए किस तरह से। क्वेश्चन ये है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, यानी कैसे बना के लिखते हैं। तो देखिएगा, पहला काम ये है कि हम पहले चित्र को बनाते हैं, यूँ समझो इस तरह से। ये कौन सा लेंस है बच्चों? नागेंद्र भाई बोल नहीं रहे हो, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक है। बीच में एक लाइन बना देते हैं, ये से शो होता है, इसमें दो पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? दो पृष्ठ हैं। और इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच देते हैं, इसे हम बोल देते हैं अच। क्या बोलते हैं? अच। बीच में ये होता है ओ, सेंटर बिंदु है, इसे हम ओ बोलते हैं। इसके बाद देखिए, एक फोकस इधर है और दूसरा फोकस इधर है। मान लीजिए पहला फोकस F1 है, दूसरा फोकस F2 है, दो फोकस हैं। वस्तु हमने बताई है कहाँ पर रखी है? फोकस पर रखी है वस्तु। कहाँ पर रखी है? फोकस पर। देखिए, इस तरह से हम फोकस पर वस्तु रख दें, जिसका नाम दे दें ए बी वस्तु कहाँ रखी है? फोकस पर। अब देखिए, फोकस पर रखी है तो क्या होता है, ये तीर छोटा बनाए थोड़ा, और एक किरण मुख्य, देखिए कैसे चित्र बनाते हैं और कैसे लिखते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई लेंस पर आपतित होती है और पारगमित होकर फोकस से निकल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी किरण प्रकाश केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाती है। अब देखते क्या है, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किरणें आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो समांतर किरणें आप उसमें कल्पना कर लेते हैं कि ये किरणें अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, ठीक है। अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है, और उल्टा भी होगा। इस चीज को इस तरह से हमें लिखना है, ठीक है। अभी फिगर नोट कर लीजिए, फिर अभी बता रहे हैं, ठीक है। नोट करिए जल्दी फिगर। हाँ, अब देखिएगा, अब इसे कैसे डेफिनेशन करके लिखते हैं। सही बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लें, कॉपी निकाल कर और नोट करें किस तरह से लिखते हैं। देखिए, पहले लिखिएगा, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस पर रखी हो, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई लेंस पर आपतित होती है।
और पारगमित होकर फोकस से गुजर जाती है। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब आगे लिखिए, इसी प्रकार दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाती है। ठीक है। अतः ये दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं, ठीक है। आगे लिखिए, वस्तु AB का प्रतिबिंब A1B1 अनंत पर, ठीक है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, यह क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सभी ने। अब देखिएगा, हाँ, और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वो देखिएगा कौन सा है, सही बच्चे नोट कर लें। प्रश्न ये होता है, देखिए क्वेश्चन ये है, सूर्य डूबते समय या उगते समय लाल दिखाई देता है, क्यों? ठीक है बच्चों, सूर्य जो है डूबते समय या उगते समय लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ठीक है, अब देखिए इसमें समझ लीजिए पहले, तो इसका आंसर पहले समझ लीजिए, थोड़ी डेफिनेशंस हैं। देखिए, जब सूर्य उगता है तो उगते समय क्या होता है, सूरज की किरणें जो होती हैं वो बिखरती हैं, और जमीन पर जो पदार्थ रखे होंगे या रास्ते में जो भी गैसें हैं, कण हैं, वो कण जो हैं इनकी किरणों को सोखते हैं। ठीक है, और जब सूर्य डूबता है तो क्या होता है, सभी पदार्थ उनकी अपनी जो सूरज ने दिन में किरणें दी उन किरणों को वापस करते हैं। इसीलिए यानी सूर्य की किरणों के प्रकीर्णन के द्वारा ही सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये लिख लीजिए, निकालिए कॉपी। हाँ लिखो, उगते या डूबते समय
उगते या डूबते समय सूर्य की किरणें काफी अधिक दूरी तय करके हमारी आँखों में पहुँचती हैं, जिससे रास्ते में अनेकों कण पड़ते हैं जिससे अधिक प्रकीर्णन हो जाता है और सूर्य का रंग लाल दिखाई देने लगता है। लिख लिया बच्चों सभी ने? लिख लिया? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए वो इस तरह के हैं, प्रिज्म से संबंधित। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म के बारे में बच्चों समझिए। प्रिज्म, ठीक है। पहली बात आती है प्रिज्म किसे कहते हैं। वास्तव में प्रिज्म जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। इस तरह का एक कांच होगा, त्रिभुज आकार का होगा, उसे हम प्रिज्म कहेंगे। तो प्रिज्म की डेफिनेशन ये है, देखिए हाँ, प्रिज्म की परिभाषा ये बनती है, इसमें देखिए दो पृष्ठ आपस में झुके हुए किसी कोण पर झुकते हैं, उससे जो आकृति बनती है उसे हम प्रिज्म कहते हैं। कांच के कोई दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हों, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म की पहली डेफिनेशन सभी बच्चे नोट कर ले। देखो, कांच के दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, इसे प्रिज्म कहते हैं। अब बच्चों इसके बाद देखिएगा, प्रिज्म के बाद अब आई है बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं। बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक है, बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं या बड़ विक्षेपण को समझाइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, बड़ विक्षेपण क्या होता है?
बड़ विक्षेपण का मतलब ये है, जो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश किरण निकलती है तो क्या होता है, उसमें 7 रंग की अलग अलग पट्टियां दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जब निकलता है उसमें भी 7 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 2-3 ही रंग देख पाते हैं, क्योंकि जो जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है वही रंग हमें ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, या जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है वही रंग हमें अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह का बना है त्रिभुजाकार। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए थोड़ी देर के लिए प्रिज्म। प्रिज्म है, अब इसमें बड़ विक्षेपण क्षमता क्या होती है, बड़ विक्षेपण किसे कहते हैं, इसे तुम्हें डिफाइन करना है। कैसे, देखिए, और इधर हम एक पर्दा बना देते हैं। ठीक है, इस पर लिख दीजिए पर्दा, जिस पर हमें पट्टियां दिखाई देती हैं। कैसे करते हैं, एक किरण श्वेत प्रकाश किरण, हमने बताया श्वेत माने, श्वेत माने होती है वो किरण जिसमें 7 रंगों का समूह हो। कितने रंगों का समूह हो, 7 रंगों का अगर समूह है उसे हम श्वेत प्रकाश किरण कहते हैं। कोई दिक्कत, समझे, प्रकाश की किरण होती है, उसे हम ये नहीं कह सकते ये लाल है, पीली है, गुलाबी है, नहीं कह सकते, हम कहेंगे श्वेत प्रकाश किरण, क्योंकि इसमें 7 रंगों का समूह है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, तो एक अंग्रेजी सिंबल्स होता है, वो है विविग और। ठीक है, विविग और 1 2 3 4 5 6 7 इसमें लेटर्स हैं, अक्षर हैं, तो उसी हिसाब से हमें पट्टियां दिखाई देती हैं। किस तरह से, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो इस तरह से, जैसे ही क्या होता है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे गई तो क्या होगा, थोड़ी झुकेगी। ठीक है, ऐसी थोड़ी झुकी, झुकने के बाद फिर कौन माध्यम आया, विरल, तो थोड़ी वो दूर हटी, तो इस तरह से ये किरण थोड़ी दूर हटी। तो पहली पट्टी तुम्हें दिखाई देगी, इस तरह से हम 7 पट्टियां इसमें दिखाई देती हैं। कितनी दिखाई देती हैं बच्चों, 7। तो 7 पट्टियों को पहले हम बना दें इस तरह से। 7 पट्टियां हुई, इन 7 पट्टियों में नीचे से स्टार्ट होता है, पहले देखिए बी यानी वॉयलेट। ठीक है, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, और जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येलो, और ओ मीन्स ऑरेंज, और आर मीन्स रेड। इस हिसाब की हमें पट्टियां दिखाई देती हैं। ठीक है, वॉयलेट मीन्स क्या होता है बताओ, वॉयलेट मीन्स कौन सा रंग होता है, बैगनी। कौन सा होता है, बैगनी। पहले नीचे से पट्टी तुम्हें दिखाई देगी बैंगनी। ठीक है, और इंडिगो दूसरा क्या है, इंडिगो मीन्स जामुनी। क्या होती है, जामुनी, यानी जमुनी जैसा नीला रंग। ठीक है, बी माने ब्लू, ब्लू माने आसमानी। कौन सा है, आसमानी नीला है। तो ये तीनों नीले, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है, पहला नीचे वाली वॉयलेट जो होता है वो बैंगन जैसा नीला। ठीक है, और इंडिगो होता है वो जमुनी जैसा नीला, और ब्लू होता है आसमानी नीला, यानी आसमान जिस तरह का होता है उस तरह का नीला रंग। तो नीले रंग में डिफरेंस है, समझिए कि नहीं। नीले रंग में धोखा है, समझिए। हम कहते हैं न रंग उसका कैसा है, नीला है, तो इन तीनों में से कोई हो सकता है कि नहीं। तो ये समझने है वॉयलेट है या इंडिगो है या ब्लू है, तुम्हें समझने हैं। जी मीन्स ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज माने नारंगी, नारंगी माने संतरा, संतरा जैसा पीला रंग, समझ गए।
ऑरेंज माने क्या होता है? संतरा होता है कि नहीं? संतरा का रंग कैसा होता है? नारंगी, संतरा जैसा रंग, समझिए नहीं, उसे हम बोलते हैं ऑरेंज यानी नारंगी। और रेड माने लाल, ठीक है, रेड माने लाल। इस तरह से हमें 7 पट्टियां दिखाई देती हैं। क्या पट्टियां दिखाई देती हैं? 7। और 7 पट्टियों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कौन रंग की होती है? लाल, अर्थात इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग जो है वायुमंडल में कम मिलता है, इसीलिए जो सिग्नल दिए जाते हैं वो लाल ही रंग के दिए जाते हैं। कौन से दिए जाते हैं? लाल, ताकि तुम्हें दूर से दिखाई देने लगे यह खतरा का प्रतीक है, समझ गए? तो इसीलिए लाल रंग के सिग्नल दिए जाते। तुमको पता है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति हो या व्यक्तिनी हो, समझ गए? व्यक्ति हो या व्यक्तिनी हो, मान लीजिए लाल कपड़ा पहने हैं। कैसे कपड़ा पहने हैं? लाल। तो तुम हाल कह दियो लाल वाली भ्याल करिए या लाल वाला भ्याल करिए, बोल दियो कि नहीं? अगर बैंगनी रंग है, अगर पहने हैं कोई कपड़े बैंगनी रंग वालों कड़े, तो तुम कहे पता नहीं करो कि नहीं करो। अर्थात इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा वालों तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है और कम वाला स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए जो खतरे के प्रतीक जो होते हैं वो लाल रंग के ही सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है? ये समझे जाते हैं लाल रंग के सिग्नल से ही खतरा का प्रतीक है, क्योंकि वो दूर से दिखाई देता रहे, समझे कि नहीं? अब ये बच्चों चित्र बनाइए, उसके बाद इसे हम लिखाते हैं, ठीक है? बनाइए चित्र। हाँ, अब देखिए फिर इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अब एक मिनट थोड़े समझ लें, उसके बाद वही हम धीरे धीरे करके लिखाएं, ठीक है? देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरने के बाद वो किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है? उस प्रिज्म में नीचे से एक अंग्रेजी शब्द विविग और इस क्रम में इस पट्टियों के रंग दिखाई देते हैं। सबसे नीचे वाली पट्टी होती है वॉयलेट यानी बैंगनी, उसके बाद की पट्टी होती है जामनी, उसके बाद की होती है ब्लू आसमानी, उसके बाद की होती है ग्रीन हरा, उसके बाद की होती है पीली, उसके बाद की नारंगी, उसके बाद की लाल। इस प्रकार से 7 रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, यानी 7 रंगों का समूह दिखाई देता है। इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है, ठीक है? तो ये बड़ विक्षेपण है, ठीक है? इस चीज को अपने शब्दों में लिखना है, तो कॉपी निकालिए, लिखिए बच्चों, कॉपी पर लिखिए। देखिए, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बेरंग अंग्रेजी शब्द विविग और लिख लीजिए, जो लिखा है
अंग्रेजी शब्द विविज्ञ और के क्रम में होती हैं, के क्रम में होती हैं, क्रम में होती हैं। आगे लगिए, नीचे से बैंगनी, कोमा जामनी, कोमा आसमानी, कोमा हरा, कोमा पीला, कोमा नारंगी तथा लाल रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं, पट्टियां दिखाई देती हैं। इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की, लाल रंग की तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारा यहाँ तक हमने बताए हैं। कल देखते हैं, कल कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, कुछ एक दो प्रश्न और भी हैं, अब वो आगे कल बताएंगे। सही बच्चे, अब देखिए इतने ही समय पर कल देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो